नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आप बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इसे वर्तमान समय में फैली कोरोना महामारी के इलाज के कारगर तरीके के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी पे अनुसंधान भी किए जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कोरोना वायरस का इलाज संभव है या नहीं। दोस्तों, इसी कारण लोगों के मन में इस थेरेपी को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब किया जाए आदि। दोस्तों, इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस भी कहा जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कि खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी किया क्यों जाता है? दोस्तों, प्लाज्मा फेरेसिस आधुनिक मेडिकल साइंस की देन है, जिसने कि काफी सारे लोगों की जिंदगी को बचाया है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि इसे सामान्य स्थितियों में नहीं बल्कि इसे कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अतः प्लाज्मा थेरेपी को हम मुख्य रूप से इन उद्देश्यों के लिए जानते हैं। संक्रमण का पता लगाना। प्लाज्मा थेरेपी को मुख्य रूप से संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। चूंकि काफी सारी बीमारियां संक्रमण के द्वारा होती हैं, इसलिए ऐसी बीमारियों का इलाज करने में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित होता है। डोनर पार्ट का सही तरीके से काम ना करना। वर्तमान समय में काफी सारे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, मगर कई बार यह असफल साबित होते हैं, जबकि ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों के लिए डोनर के जो अंग है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तब उनको प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी जाती है। खेलों में चोट आना, स्पोर्ट्स इंजरी। कई बार खेलों में चोट का इलाज करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार इस थेरेपी को स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस का इलाज करना। जब कोई व्यक्ति माइस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित होता है तो इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी की सहायता लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस से तात्पर्य है मानसिक बीमारी से, जिसमें कि लोगों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम का इलाज करना। दोस्तों, अक्सर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल गुलियन बेरी सिंड्रोम का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने की बीमारी है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है और उनके बीमार होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। प्लाज्मा थेरेपी को कैसे किया जाता है? प्लाज्मा थेरेपी एक दिन की प्रक्रिया है, जिसमें कि 1 से 3 घंटे का समय लगता है। इसे काफी सावधानी से किया जाता है ताकि इसे कराने वाले लोगों को किसी भी तरह के दर्द या तकलीफ महसूस ना हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्टेप शामिल हैं। सुई लगाना। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत सुई लगाकर होती है, जिसमें कि लोगों की बाह में यह सुई लगाई जाती है। खून निकालना। सुई लगाने के बाद खून निकाला जाता है, जिसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा का निर्माण या तैयार करना। प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले व्यक्ति के शरीर से निकालने के बाद डॉक्टर प्लाज्मा का निर्माण या तैयार करते हैं। इंजेक्शन लगाना। जैसे ही प्लाज्मा का निर्माण किया जाता है तब उसके इंजेक्शन को लोगों के शरीर में डाला जाता है। इंजेक्शन वाली जगह को साफ करना। लोगों के शरीर में प्लाज्मा के इंजेक्शन डालने के बाद ही यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद इंजेक्शन वाली जगह को साफ करने के बाद बैंडेज लगा दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के लाभ क्या है? प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल काफी सालों से हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है। प्लाज्मा थेरेपी कराने का सबसे बड़ा लाभ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर या मजबूत हो सके। उनके बीमार होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अन्य बीमारियों का इलाज में भी यह सहायक है। ये थेरेपी आपके चेहरे, बाल इत्यादि से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करने में काफी कारगर साबित होता है। इस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी से इन समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। समय की बचत होना। जहां एक ओर कुछ सर्जरी में काफी समय लगता है, वहीं दूसरी ओर प्लाज्मा थेरेपी में काफी कम समय लगते हैं, लगभग 3 से 5 घंटे। इसकी वजह से लोगों को इस थेरेपी को कराने में समय की बर्बादी नहीं होती है। दर्द का कम महसूस होना। प्लाज्मा थेरेपी का अन्य लाभ दर्द महसूस ना होने से भी है। जबकि इस थेरेपी को किया जाता है तो इसे कराने वाले लोगों को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। और जल्द रिजल्ट आना। दोस्तों, इस थेरेपी के काफी सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें कि इसे कराने वाले लोगों को तुरंत आराम मिलता है। इस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी के अन्य लाभ जल्दी रिजल्ट आने से भी देखा जाता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के क्या क्या खतरे हो सकते हैं? सबसे पहला खतरा है संक्रमण होना।
हालांकि प्लाज्मा थेरेपी को संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये समस्या इसके बाद भी रह सकती है। अतः इस थेरेपी का सबसे बड़ा खतरा संक्रमण का होना है। नसों का खराब होना। कई बार प्लाज्मा थेरेपी का असर नस पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी नसें खराब हो सकती हैं। बेहोशी होना। अक्सर इस थेरेपी को कराने वाले कुछ लोग बेहोश या कमजोरी रहने की शिकायत करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को कमजोरी भी महसूस हो सकती है। ब्लड का क्लॉटिंग होना। प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ब्लड क्लॉट्स की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि ब्लड क्लॉट्स का इलाज संभव है, लेकिन इसके बावजूद इसके लाइलाज रहने पर यह गंभीर समस्या बन सकती है। आंखों में दिक्कत होना। इस थेरेपी का असर मानव शरीर के अन्य अंगों जैसे कि आंखों पर भी पड़ सकता है। इस कारण प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले लोगों को धुंधला दिखाई दे सकता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी कराने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी के बाद लोगों के शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके लिए इस थेरेपी को कराने वाले लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। थेरेपी वाली जगह पर बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल ना करना। चूंकि थेरेपी वाली जगह पर दर्द महसूस होती है, इसलिए इस थेरेपी को कराने वाले लोगों को थेरेपी वाली जगह पर बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है, ताकि दर्द और ज्यादा ना बढ़े। नशीले पदार्थों का सेवन ना करना। प्लाज्मा थेरेपी के बाद लोगों को अपने खान पान और सेहत पर विशेष ध्यान देना होता है। उनको नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत को खराब कर सकता है। दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना। किसी भी अन्य मेडिकल प्रोसेस की तरह प्लाज्मा थेरेपी के बाद भी लोगों को दर्द हो सकता है। इस प्रकार इसको कराने वाले लोगों को दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ताकि ये दर्द कम हो सके। डॉक्टर के संपर्क में रहना। प्लाज्मा थेरेपी कराने वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे डॉक्टर के संपर्क में रहें। उन्हें समय समय पर डॉक्टरों से मिलना चाहिए, ताकि उनकी